हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुहो अपने डैड के पास जाता है और उनका बहुत ख्याल रखता है। एक महीने बाद सुहो वापस कोरिया आने के लिए तैयार होता है, पर तभी उसके डैड की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। एयरपोर्ट पर क्योंग सुहो की वेट करती रहती है, पर सुहो नहीं आता। सुहो अपने डैड के पास ही रहता है। दूसरी तरफ क्योंग की भी तबीयत खराब होती है और सुहो को ये बात पता चलती है। वो सोचता है कि क्योंग का ध्यान रखने के लिए वो वहाँ नहीं है और क्योंग उसके ही भरोसे ना बैठी रहे, इसलिए वो क्योंग से ब्रेकअप के लिए कहता है। तो क्योंग कहती है कि वो पूरी लाइफ उसका वेट कर सकती है और जब वो जॉब करने लगेगी तो वो पैसे सेव करके सुहो के पास आ जाएगी। लेकिन सुहो क्योंग को ऐसे नहीं देख सकता और उससे ब्रेकअप कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को याद करके महीनों गुजार देते हैं। अब क्योंग भी कॉलेज जाने लगी थी और सुहो भी फॉरेन में म्यूजिक स्टडी करता है। 2 साल गुजर जाते हैं और इधर सियोजुन क्योंग की हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखता है। एक दिन रोज की तरह क्योंग अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट होकर ड्रिंक कर रही थी और उसे संभालता है सियोजुन। सियोजुन के मन में अभी भी क्योंग के लिए कुछ फीलिंग्स थी। वो क्योंग से अपनी फीलिंग शेयर कर देता है, ये सोचकर कि इसने तो पी रखी है और इसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। पर क्योंग को सब कुछ याद रह जाता है और वो उससे नजरें चुराने लगती है। क्योंग अपनी इंटर्नशिप कर रही होती है, तभी उसे सियोजुन का मैसेज आता है और वो उसे डिनर पर इन्वाइट करता है और वहाँ पर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्योंग कुछ नहीं कहती। सियोजुन कहता है, मैं तुमसे अभी आंसर नहीं मांग रहा, बस तुम मेरे साथ 3 डेट्स पर चलना। अगर तब भी तुम्हारा आंसर ना हुआ तो मैं इस बात को हमारे बीच कभी नहीं लाऊंगा। क्योंग इस बात को मान लेती है, पर उसे सुहो की याद आ जाती है और जब भी उसे सुहो की याद आती है वो इस जगह पर आ जाती है और आज भी वो इस जगह पर आती है। जब वो यहाँ से जा रही थी तभी उसे वहाँ पर सुहो दिखता है। सुहो को देखकर वो शॉक हो जाती है। वो सुहो से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सुहो कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। क्योंग कहती है, तुमने तो ब्रेकअप कर लिया था ना। क्योंग वहाँ से जाने लगती है और तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और सुहो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है और डॉक्टर से पूछता है कि क्योंग बार बार बीमार क्यों हो जाती है। डॉक्टर कहता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंग को बस कॉन्स्टिपेशन है। और कॉन्स्टिपेशन का नाम सुनकर ही क्योंग एम्बेरसमेंट में वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ क्योंग का टीचर क्योंग की बहन को शादी करने के लिए ऑफिशियली प्रपोज करने की पूरी तैयारी करता है, पर इस सरप्राइज के बारे में क्योंग की मॉम क्योंग की बहन को पहले ही बता देती है और क्योंग की बहन प्रैक्टिस करती है कि वो घर जाकर कैसे रिएक्ट करेगी। सब कुछ रेडी था। क्योंग के मम्मी पापा भाई सब रेडी थे और क्योंग का टीचर भी फूल हाथ में लिए सॉन्ग के साथ रेडी था। तभी कोई अंदर आता है और ये सब शुरू हो जाते हैं, पर ये तो क्योंग थी। उसके बाद क्योंग की बहन आती है जो फुल ओवर एक्टिंग करती है। सुहो क्योंग को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंग नहीं मानती और जब क्योंग पार्लर से बाहर निकलती है तो सुहो वहाँ नहीं था। एक्चुअली वो क्योंग के लिए कुछ सामान लेने गया था। क्योंग बाहर सियोजुन को देखती है और ये इनकी पहली डेट थी और सियोजुन उसे स्केटिंग के लिए ले जाता है। दोनों फुल एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ सुहो कॉमिक स्टोर आ जाता है और क्योंग को मैसेज करता है कि वो उसका वेट कर रहा है। यहाँ सियोजुन क्योंग को कॉमिक स्टोर छोड़ने के लिए आता है और जाते जाते उसे हक कर लेता है और इन दोनों को सुहो देख लेता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे क्योंग सियोजुन से कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। सियोजुन को पता था कि ये बात सुहो की ही होगी, इसलिए वो बहाना बना देता है और क्योंग को सुहो के पास भेजकर सैड हो जाता है। क्योंग सुहो के पास पहुँचते ही उसे हक कर लेती है और कहती है, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। सुहो कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्योंग को समझ आता है कि सियोजुन ने उसे जानबूझकर सुहो के पास भेजा था ताकि वो पैचअप कर ले। सुहो क्योंग को घर छोड़ने जाता है और उसे हर्ट करने के लिए सॉरी कहता है। क्योंग सियोजुन के पास जाती है और उसे थैंक यू और सॉरी बोलती है। क्योंग की फैमिली सुहो और क्योंग के लिए बहुत हैप्पी थी। क्योंग अपनी इंटर्नशिप पर जाती है जहां वो इस के पॉप स्टार के मेकअप करती है, लेकिन ये हमेशा क्योंग को परेशान करती रहती है। क्योंग अब सहन नहीं कर पाती और उस पर टूट पड़ती है और कहती है, कभी ये करवाती हो कभी वो, तुम खुद को समझती क्या हो। उसका मैनेजर क्योंग को परेशान करने लगता है, तभी वहाँ पर सुजिन आ जाती है और उसे अच्छे से मज़ा चखाती है। कुछ देर बाद क्योंग और सुजिन बात करते हैं। सुजिन कहती है कि उसने स्कूल से ड्रॉप आउट कर लिया, उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और वो अब अपनी मॉम के साथ बहुत दूर रहती है। सुजिन ने स्कूल में जो भी किया उसके लिए वो क्योंग से माफ़ी मांगती है और क्योंग भी उसे माफ़ कर देती है। क्योंग एक मेकअप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है और इसकी प्रैक्टिस वो सुहो पर करती है। उसके बाद जब क्योंग और सोहा रिलैक्स कर रहे थे तब उन्हें पता चलता है कि सोहा का स्कूल वाला बॉयफ्रेंड और सुहो दोनों ही किसी बार में जा रहे हैं। सोहा का उससे ब्रेकअप हो गया था, पर वो उसे अभी भी मिस करती थी और ये न्यूज़ देखकर सोहा और क्योंग दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। पर इन्हें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि वो दोनों किसी बार में नहीं गए थे
हाँ, सुहो ने थोड़ी ड्रिंक कर ली थी और क्योंग उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। सोहा और उसका एक्स बॉयफ्रेंड आपस में बात करके फिर से पैचअप कर लेते हैं। क्योंग सुहो को लेकर घर आ जाती है। नेक्स्ट डे सुहो क्योंग के लिए बहुत सारी डिशेस बनाता है। सब कुछ अच्छा चलता है और क्योंग और टीचर की वेडिंग का दिन आ जाता है। क्योंग का भाई भी गोवुन को पटाने में सक्सेसफुल हो गया था। वेडिंग वाले दिन क्योंग की बहन अपनी वेडिंग रिंग ट्राई कर रही थी, पर वो उसके हाथ में फंस जाती है। बहुत कोशिश के बाद वो रिंग निकलती है और सीधे टेबल के नीचे चली जाती है। उसके बाद क्योंग की बहन उसे लेने जाती है, पर उसका गला ही फंस जाता है। सब उसे निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ वेडिंग सेरेमनी शुरू हो जाती है। दूल्हा दुल्हन की वेट कर रहा था, पर दुल्हन कहाँ है? और ये लो, आ गई दुल्हन। भाई ये क्योंग की बहन है, कुछ भी कर सकती है। फिर से शिफ्ट होता है सुहो और क्योंग पर, जो कॉमिक स्टोर आकर कॉमिक पढ़ रहे थे। और यहीं पर इस ब्यूटीफुल, फनी और रोमांटिक के ड्रामा का एंड होता है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और नेक्स्ट किस सीरीज़ का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।